टिकट को वापस कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो आज नॉमिनेशन शुरू है, टिकट का पता नहीं है। तो आज ये कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको बता रहे थे, कांग्रेसियों का लाइन लगा है कि हमको भी भाजपा ज्वाइन करा लो, हमको भी भाजपा ज्वाइन करा लो। अभी आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के बाद बड़ी संख्या में, या कहा जाए कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। यह इस्तीफे त्यागपत्र का दौर चल रहा है, तो वो सबसे अधिक भाजपा में प्रवेश हो रहा है। लोकसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं अब हमारे सबसे बड़े त्योहार होली त्योहार का रंग भी सब पर चढ़ता नजर आने लगा है। राजनीति भी रंग बिरंगे रंगों से रंगती नजर आ रही है। यहां मुख्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं के एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश करने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने के भीतर हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में यहां प्रवेश किया है। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। असल बात न्यूज के इस विशेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने रास्ते पर बढ़ रही है। पहले हम लोकसभा चुनाव की गतिविधियों को एक नज़र में देख लेते हैं। चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उन्हें बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर नहीं जाने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग एवं भय आतंक के वातावरण को रोकने और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आग्नेय शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने अस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक की नियुक्तियां कर दी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा कैडर के अधिकारी डॉक्टर जे गणेशन को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी रामकिशन को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। देश में पहले चरण में जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहां पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट बस्तर लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्तर लोकसभा सीट जहां देश में जिन राज्यों में पहले चरण में चुनाव हो रहा है, वहां छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। वहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आयतुराम मंडलावी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फूल सिंह कचलाम ने नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव की गतिविधियों के साथ हम छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे अपराध की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी रायपुर तो लग रहा है कि गांजा, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, अफीम, अवैध दारू से पड़ गई है। सिर्फ मार्च महीने में अब तक ही यहां आबकारी एक्ट के 727 मामले पकड़े गए हैं, जिसमें 732 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नशे का कारोबार करने वालों में अंतर्राज्यीय गिरोह के लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है और अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े 12 लोगों को पकड़ा भी गया है। नशे के अपराध को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। यहाँ उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब इत्यादि राज्यों से साथी अपराधियों के नशे के कारोबार को संचालित होने की जानकारी सामने आ रही है। दुर्ग जिले में भी गांव-गांव में नशे के अवैध कारोबारियों को पकड़ा गया है। यहाँ पुलिस ने रिसाली, वैशाली नगर, छावनी, सुपेला, सेमरिया, घोरारी, रानी तराई में कार्रवाई कर देसी विदेशी मदिरा बरामद किया है।
असल बात न्यूज के इस अंक में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।